राम जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लय लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर राम जय जय राम। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कही हम के मग जाई। मुनि मन बियसि राम सन, कहे सुगम सकल मग तुम कहु आय। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पसाचक सक आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे प्रभु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट सब निकसहि जाई, देख दर सुनारि नर दाई। होई सनात पर जन्म फल पाई, फिरे दुखित मनु संग फटाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाए। अति लाल सा बसे मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु भय बीरति सयाने, तिन करि जगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सभी पाद सकल पछताई, रानी राय किन फल जाई। तेई अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु भय सब सुहावा। कभी अखल अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवकों के साथ चले। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाए। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनियों ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिए, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सत्कृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर उन और ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास आकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी को जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, सीता जी और सीता राम जी को सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी थी, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वो वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखी होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां का एक तपस्वी आया, जो तेजस पुज्य छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी। इस त्रेष पुण्य तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने पर यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान ही पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी आकलित करते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे या अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।